नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर एस नर्सिंग केयर में फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज मीजल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमने मीजल्स को किस किस नामों से जानते हैं, आल्सो नोन एज, कि मीजल्स को हम और किस किस नामों से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जो मीजल्स होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा हमने। उसके बाद लास्ट पिछली वीडियो में हमने पढ़ा उसका कम्युनिकेबल पीरियड पढ़ा, कम्युनिकेबल पीरियड पढ़ा। कम्युनिकेबल पीरियड पढ़ने के बाद हमने पढ़ा इसके साइन एंड सिम्टम पढ़े। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम को हमने 3 स्टेज के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर प्री इरप्टिव फेज पढ़ी थी, प्री इरप्टिव फेज पढ़ी थी, इरप्टिव फेज पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा पोस्ट इरप्टिव फेज। क्या पढ़ा? पोस्ट इरप्टिव फेज, पोस्ट इरप्टिव फेज। उसके बाद हमने पढ़ा डायग्नोसिस। क्या पढ़ा? डायग्नोसिस। ये सारे टॉपिक हमने कल क्लियर किए थे। आज हम पढ़ेंगे इसके क्या मैनेजमेंट के बारे में बताया था, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसका कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, और एमएमआर क्या है, और उसके विटामिन ए क्या है। इस तरह की सारी चीजों को आज हम क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मैनेजमेंट से। क्लियर? आई होप कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे और आप साथ साथ वीडियो को देखते हुए चल रहे होंगे। क्लियर? अब मैं और बात करता हूं मैनेजमेंट की, इसकी मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट की बात करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव, और बात करते हैं पहला होता है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट पहला होता है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, फिर दूसरा होता है वैक्सीनेशन। दूसरा होता है वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कौन सी वैक्सीन देता है? आर्टिफिशियल। कौन सी वैक्सीन होती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और वैक्सीन की बात करता हूं तो वैक्सीन किसके अंदर आती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। और इस जो वैक्सीन को नेचुरल के अंदर कौन सी आती है, पैसे के अंदर कौन सी आती है, वो हम जब इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? और हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं कि वैक्सीन कौन सी जाती है, कितना डोज हम देते हैं। और बात करते हैं मीजल्स की वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? और वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन कौन सी है? मीजल्स। मीजल्स वैक्सीन देते हैं। और बात करते हैं ये कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि मीजल्स कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। उसके बाद आता है इसका डोज कितना देते हैं। डोज कितना देते हैं? डोज की बात आती है 0.5 ml इसका क्या है? मीजल्स का डोज देते हैं। और बात करते हैं कौन सी एज में देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी एज देते हैं? 9 मंथ पे देते हैं। कब देते हैं? 9 मंथ पे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि मीजल्स के साथ और कौन सी वैक्सीन जाती है। जो एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है विटामिन ए। मीजल्स के साथ हमेशा विटामिन ए को दिया जाता है 9 मंथ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मीजल्स के साथ कौन सी वैक्सीन जाती है, तो कौन सी जाती है? विटामिन जाती है। विटामिन ए को मीजल्स को दोनों को अलग पढ़ते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि डाइल्यूट किसके साथ करते हैं। मीजल्स को डाइल्यूट किसके साथ करते हैं? डाइल्यूट की बात आती है तो याद रखना, मैंने बताया था स्टेरॉइल वाटर के अंदर इसको डाइल्यूट करते हैं। जब मैंने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाया था उसके अंदर बताया था कि मीजल्स को और डाइल्यूट करना होता है तो किसके अंदर करते हैं हम? स्टेरॉइल वाटर के अंदर करते हैं। वही मैंने ट्यूबरक्लोसिस की बात की कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो बीसीजी वैक्सीन होती है, बीसीजी वैक्सीन को किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं? और मैं डाइल्यूट की बात की थी, वहां पर हमने देखा था नॉर्मल सलाइन के अंदर डाइल्यूट करते हैं। नॉर्मल सलाइन के अंदर डाइल्यूट करते हैं क्योंकि जो डिस्टिल वाटर के अंदर हमने किया तो यहाँ पर क्या करवाता था? वो इरिटेशन करवा रहा था। कौन? इरिटेशन कौन करवा रहा था? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या कर रहा था? इरिटेशन करवा रहा था। इस कारण से हमने क्या नॉर्मल सलाइन यूज किया। लेकिन वही बीसीजी की बात आती है, सॉरी यहाँ पे मीजल्स की बात आती है, स्टेरॉइल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल 2 लाइन
बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्लियर। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं हमको। कि साइड इफेक्ट, अगर मैं मीजल्स के साइड इफेक्ट की बात करूं कि हमको साइड इफेक्ट मीजल्स के कौन क्या देखने को मिलते हैं, तो साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो साइड इफेक्ट के अंदर आता है, वो होता है साइड इफेक्ट के अंदर बात करते हैं हम, तो आता है फीवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फीवर देखने को मिलता है और रेशेज देखने को मिलती है। रेशेज देखने को मिलते हैं। फीवर ऐसे जो ज्यादा इससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि फीवर ऐसे नॉर्मली साइड इफेक्ट होते हैं। और उसके बाद आती है कि हम मीजल्स का बूस्टर डोज कब देते हैं। और मैं मीजल्स के बूस्टर डोज की बात करूं, मीजल्स का बूस्टर डोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीजल्स का बूस्टर डोज देते हैं हम 16 टू 18 मंथ पर। कब देते हैं? 16 से 18 मंथ पर। क्या देते हैं? 16 टू 18 मंथ पर हम बूस्टर डोज देते हैं। किसका? मीजल्स का। क्लियर। मीजल्स का बूस्टर डोज कब देते हैं? 16 टू 18 मंथ पर मीजल्स का बूस्टर डोज देते हैं। क्लियर। अब बात करें, यहाँ तो मीजल्स कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एक होती है एमएमआर, मीजल्स मम्स और रूबेला। तीन चीज होती है और एमएमआर वैक्सीन होती है। कौन सी? एमएमआर, जो एग्जाम के साथ इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, तो फुल फॉर्म है मीजल्स मम्स रूबेला। मीजल्स मम्स रूबेला क्या होती है? मीजल्स मम्स रूबेला। तीन चीज होती है एमएमआर की, मीजल्स मम्स रूबेला। अगर बात करते हैं कि एमएमआर कौन सी वैक्सीन होती है, कि अगर मैं एमएमआर की बात कर, पहले इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है या तो यहाँ से सवाल बनता है कि मीजल्स की फुल फॉर्म क्या होती है? मीजल्स मम्स रूबेला। और बात करता हूं कि एमएमआर कौन सी वैक्सीन है, तो ये कौन सी वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन होती है। कौन? एमएमआर। और बात करते हैं इसका डोज कितना देते हैं। डोज की बात करता हूं मैं, डोज की तो 0.5 ml डोज देते हैं। इसका 0.5 ml डोज देते हैं मीजल्स एमएमआर का। क्लियर। तब मैं बात करता हूं उसके रूट की, कि रूट कौन सा होता है एमएमआर देने का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट ऑफ एमएमआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है? सबक्यूटेनियस रूट होता है एमएमआर देने का। मीजल्स मम्स रूबेला को देने का सबक्यूटेनियस रूट होता है। और मैं टाइम की बात करता हूं कि हम किस टाइम देते हैं, टाइम की बात करता हूं तो 12 टू 15 मंथ पर हम क्या इसको देते हैं। और मैं इसकी बात करूं स्टोर कितने पे करते हैं, तो 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस पर क्या है इसको स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। और बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट सेम होते हैं, फीवर रेशेज हमको देखने को मिलते हैं। और कि जो एमएमआर होता है, एमएमआर क्या करवाता है कि एमएमआर होता है मीजल्स मम्स रूबेला, कि किस किस के अंदर इसको हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। मैंने बताया था, अब किसी पेशेंट को नियोमाइसिन ड्रग से, नियोमाइसिन ड्रग हुई, एग एलर्जी, नियोमाइसिन ड्रग एंड एग एलर्जी। और इस पेशेंट को किसी पेशेंट को नियोमाइसिन ड्रग है, एग एलर्जी है, तो इन कंडीशन के अंदर क्या इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं किसको? एमएमआर को। क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहां से, ये लाइव वैक्सीन होती है, डोज 0.5 ml दिया, सबक्यूटेनियस रूट दिया, 12 से 15 मंथ पे दिया, 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस स्टोर करते हैं और नियोमाइसिन एलर्जी वाले पेशेंट को उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अगर ऐसी कौन सी जो एमएमआर के साथ ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको देने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कि टॉक्सिक मीजल्स एमएमआर के साथ, सॉरी मीजल्स के साथ, अगर हम मीजल्स के साथ टुगेदर गिव चिकन पॉक्स, अगर हम मीजल्स के साथ किसको दे दें? चिकन पॉक्स को दे, तो कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अगर हम मीजल्स के साथ किसको दे? चिकन पॉक्स को दे मीजल्स के साथ, तो क्या करवाती है वो? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाती है। क्लियर। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है वो टेम्पून यूज की वजह से भी होता है। किसकी? टेम्पून यूज करते हैं उसके से होता है, मतलब अनहाइजीन पैड वगैरह यूज करते हैं
उस कंडीशन के अंदर भी क्या है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोधपुर एम्स के अंदर पूछा वो सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोधपुर एम्स के अंदर पूछा वो सवाल, जोधपुर एम्स के अंदर पूछा सवाल, MMR is a not immunization national immunization schedule, not a part of immunization schedule। अगर बात करते हैं जो MMR है, इज ए नॉट नेशनल इम्यूनाइजेशन, जो मीजल्स मम्स रूबेला होता है वो क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। कौन, MMR इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो MMR है वो क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्लियर। तो अगर मीजल्स या चिकन पॉक्स दे रहे हैं तो क्या करवा रहा है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। क्या करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है, क्लियर। अब यहाँ तक हमारा MMR कंप्लीट होता है। अब इसके साथ आते हैं, मैंने बताया था अभी मीजल्स के साथ हम एक वैक्सीन देते हैं, उस वैक्सीन का नाम बताया था, मीजल्स के साथ वैक्सीन देते हैं, वो होती है विटामिन ए। कौन सी वैक्सीन होती है, विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। और विटामिन ए की बात करते हैं कि मीजल्स के साथ कौन सी वैक्सीन देते हैं हम, तो विटामिन ए देते हैं, और कब से स्टार्ट करते हैं, कितने डोज देते हैं, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर। तो बात करते हैं मीजल्स विद गिव विटामिन ए। मीजल्स साथ हम क्या देते हैं, विटामिन ए देते हैं एट 9 मंथ से। कब देते हैं, 9 मंथ पर, 9 मंथ विटामिन ए देते हैं। और बात करते हैं कि विटामिन ए के कितने डोज देते हैं, तो बात करते हैं विटामिन ए के हम कितने डोज देते हैं, तो बात करते हैं विटामिन ए के हम कितने डोज देते हैं, टोटल 9 डोज देते हैं। कितने देते हैं, 9 डोज देते हैं। कब तक देते हैं हम, 60 मंथ तक देते हैं, या बात करते 60 मंथ की बात नहीं करते तो 5 ईयर तक देते हैं। कितने देते हैं, 5 ईयर तक। ओनली फर्स्ट डोज देते हैं हम 9 मंथ पे, 9 फर्स्ट डोज देते हैं, वो कितने देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1 ml देते हैं। अगर वही बात करें बाकी के डोज, 8 डोज होते हैं, तो कितने देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है, या फिर 2 लाख या फिर 2 ml की बात करते हैं, क्लियर। अगर बात करते हैं वो कितने कितने गैप से दिया जाता है, इसके बाद तो कितने गैप से, 6 मंथ के गैप से दिया जाता है। कितने मंथ से, 6 मंथ के गैप से दिया जाता है। पहला देते हैं हम, मान लो पहले हमने दिया कितने पे, पहले 9 मंथ पे, फिर अगला दिया, अगला फिर इसके वजह से 9 का गैप करना पड़ता है, 18 का, 18 के बाद 6 जोड़ दो, फिर उसको 24, फिर 30, 36, 42, 48, 54, 60, 9, 18, 54, 30, 36, 42, 48, 54, 60। इस तरीके से क्या विटामिन की डोज है। टोटल डोज की बात करें, टोटल डोज कितना देते हैं हम, टोटल डोज की बात करें तो कितना देते हैं, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट 17 ml देते हैं, क्लियर। याद रखना दोस्तों, टोटल डोज कितना, 17 लाख देते हैं या 17 ml देते हैं मिलीलीटर, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट फर्स्ट डोज देते हैं, बाकी सब डोज के 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम में विटामिन ए से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, हर एग्जाम में पूछा हो जाने वाला सवाल, क्लियर। यहाँ से बात करता हूँ मैं कि अपन ने सुना होगा कि विटामिन ए को हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट क्यों करते हैं, और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट क्यों करते हैं, सबको पता है, करते रहे क्यों करते हैं, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट नाम से बीमारी करता है, कौन, विटामिन ए, क्लियर। यहां से क्लियर, मीजल्स को विटामिन ए के साथ 9 मंथ होते हैं। टोटल फर्स्ट डोज की बात तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं,
बाकी सब 2 लाख देते हैं, 6 मंथ गैप देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं, फर्स्ट सेकंड के बीच में 9 मंथ का गैप रखते हैं। टोटल डोज हम देते हैं कितने, 9 डोज देते हैं और 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि थोड़े 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं, उनको साथ साथ क्लियर करते हुए चलते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है चिल्ड्रन के अंदर ब्लाइंडनेस का? तो क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और वही बात करूं मैं, और वही बात करते हैं किसके, अडल्ट की बात करें तो अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट के अंदर किसका कारण होता है? वो होता है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। और मैं बर्ड की बात करता हूं, बर्ड के अंदर मोस्ट कॉमन का कारण क्या होता है? बर्ड संसार के अंदर क्या होता है? तो वो होता है क्या? ग्लूकोमा। क्या होता है? ग्लूकोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों लाइन। मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन क्या है? विटामिन ए, मेन कॉज है विटामिन ए। और मेन कॉज की बात करते हैं अडल्ट के अंदर, मेन कॉज अडल्ट के अंदर क्या है? कैटरैक्ट। क्लियर? और वही बात करते हैं वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर में मोस्ट कॉमन कारण क्या है ना होने का, ब्लाइंडनेस का? तो वो क्या है? ग्लूकोमा। क्या है? ग्लूकोमा। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं, ये जहां तक हमारा ये क्लियर होता है, उसके बाद हम करते हैं इसके डेफिनेटिव मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, एग्जाम का फेवरेट सवाल बनता है डब्ल्यूएचओ के अनुसार। क्लियर? और मैं बात करता हूं किसकी? डेफिनेटिव मैनेजमेंट की। डेफिनेटिव मैनेजमेंट। क्लियर? और डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करता हूं तो हम क्या देते हैं, इसका क्या है? नो एग्जैक्ट मैनेजमेंट, नो एग्जैक्ट मैनेजमेंट। ऐसे तो इसका कोई भी क्या है? कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, एग्जैक्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं है। लेकिन हम इसके साथ क्या, मीजल्स की इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। क्या देते हैं? मीजल्स इम्यूनोग्लोब्यूलिन। मीजल्स के साथ क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन देते हैं। अब चिल्ड्रन के अंदर अलग अमाउंट देते हैं, एडल्ट के अंदर अमाउंट देते हैं। और चिल्ड्रन के अंदर बात करते हैं तो 0.25, और चिल्ड्रन के अंदर बात करता हूं मैं तो 0.25 मिलीग्राम केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, बॉडी वेट। चिल्ड्रन की बात की मैंने, चिल्ड्रन के अंदर 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। वही बात करता हूं मैं अडल्ट की, तो अडल्ट के अंदर कितना देते हैं? 0.50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, बॉडी वेट इस तरह से देता है। अगर देखिए एग्जैक्ट मैनेजमेंट तो अननोन है, और मीजल्स के इम्यूनो क्या देते हैं? इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। चिल्ड्रन के अंदर बात करता हूं 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और वही बात करता है किसके? अडल्ट की, तो 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं डब्ल्यूएचओ की स्ट्रेटेजी क्या है? डब्ल्यूएचओ स्ट्रेटेजी प्री मीजल्स के प्रति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री मीजल्स के प्रति डब्ल्यूएचओ की स्ट्रेटेजी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? कीप अप, कैच अप, कीप अप, कैच अप एंड फॉलो अप। डब्ल्यूएचओ की स्ट्रेटेजी होती है प्री मीजल्स की, अगर कोई पेशेंट मिलता है तो पहले कीप करो, फिर कैच करो, फिर फॉलो, ट्रीटमेंट करो। तो क्या स्ट्रेटेजी एग्जाम पूछता है? कीप अप, कैच अप, फॉलो अप किसकी स्ट्रेटेजी किस में यूज की जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, किसके अंदर यूज करते हैं? मीजल्स के अंदर यूज करते हैं। किसके द्वारा दी गई स्ट्रेटेजी है? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। क्लियर? यहां तक हमारा क्या है, जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, कि जो मीजल्स होता है उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेंगे मीजल्स में। क्लियर? यहां तक अगर आप लोग साथ साथ अगर जो चीज समझ में नहीं आई हो, हम नीचे कांटेक्ट नंबर देते हैं, उसमें वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उसे मैसेज डाल दीजिए, सर यहाँ ये चीज समझ में नहीं आई, हम उस चीज को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा करना है, वीडियो को पूरा देखना है, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है।
आपका सिलेक्शन की गारंटी हम देंगे कि आपका सर एनएचएम में करवाना है, सीएचओ में करवाना है, एमसी में करवाना है। कम्युनिटी सब्जेक्ट की गारंटी मैं दूंगा, क्योंकि कम्युनिटी में पूरा यूट्यूब पे पूरे एग्जैक्ट नोट्स दे रहा हूँ। क्लियर? तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। जो नोट्स दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे, ये नहीं करना इधर से ले रहे इधर से ले रहे, क्योंकि यहाँ पर दे रहा हूँ 100% नोट्स दे रहा हूँ। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, वो बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन हम दोनों चीजों अडल्ट के अंदर अलग देखते हैं, अडल्ट के अंदर अलग देखते हैं, चिल्ड्रन के अंदर अलग देखते हैं। अब मैं बात करता हूं किसके अंदर, अडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। अडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर बात करते हैं। तो अडल्ट के अंदर की बात करूं तो न्यूमोनिया क्या है, न्यूमोनिया जो क्या होता है, मोस्ट कॉमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट क्या है, न्यूमोनिया। और सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करता हूं तो डायरिया क्या है, डायरिया, डायरिया द सेकंड मोस्ट कॉमन। क्लियर? डायरिया क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। और हमें अगर एक वेरी इंपॉर्टेंट बनता है रेयर एंड डेंजर। ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो रेयर होता है लेकिन डेंजर होता है, जो चीज कम होती है बड़ी खतरनाक होती है, तो चीज होती नहीं है, होती है। और मोस्ट कॉमन की ये कॉम्प्लिकेशन को देखने को मिलेगा, लेकिन अगर रेयर है मतलब बहुत कम कंडीशन में देखने को मिल रहा है, बहुत कम कंडीशन के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो क्या है, डेंजर होगा, खतरनाक होगा। अगर वो उसकी बात करें तो कौन सा है वो, सब क्यूटो स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब एक्यूटो स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस मोस्ट डेंजर होता है। क्लियर? अब चिल्ड्रन के अंदर बात करते हैं, चिल्ड्रन के अंदर क्या देखना होता है, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया मतलब डीपनेस। क्लियर? और हमको देखने को ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, ब्लाइंडनेस हमको देखने को मिलती है। क्लियर? देखिए हमने बात की अडल्ट के अंदर, तो निमोनिया क्या मोस्ट कॉमन हो गया, निमोनिया क्या हो गया, मोस्ट कॉमन हो गया निमोनिया। और सेकंड मोस्ट कॉमन की बात की मैं तो सेकंड मोस्ट कॉमन क्या होगा, डायरिया हो गया सेकंड मोस्ट कॉमन। अगर रेयर एंड डेंजर की बात की तो सब एक्यूटो स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस इज द रेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन इन मेजर्स। ठीक है? अगर वही चिल्ड्रन की बात करते हैं, ओटाइटिस मीडिया, डीपनेस देखने को मिलती है और ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। ठीक है? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कम्युनिकेबल डिजीज के साथ। कम्युनिकेबल डिजीज जो भी होगी आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना कि आपको कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाई जा रही है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपने एंड तक देखी होगी। अगर आपको लगे कि अगर ये हमने जो पढ़ा है वो आपके डिजर्व करता है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर अच्छा है बुरा है, जैसा भी आपको अपने आप को डिजर्व करता है कि मुझे ऐसे इस तरीके से समझ में आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो, जो चीज समझ में नहीं आई हो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, सर ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।